Hello and welcome to the AJ classes. Today in this video we are going to read and learn and understand NCERT class 2nd English book chapter Curly Locks and the Three Bears. बच्चों ये काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है। इस स्टोरी में होता क्या है कि एक बच्ची होती है जिसका नाम कर्ली लॉक्स होता है और वो जंगल को जाती है। जंगल में वहाँ एक कुटिया मिलती है, एक झोंपड़ी टाइप की। खिचड़ी के 3 प्याले मिलते हैं उस कोठरी के अंदर और खा लेती है और सो जाती है। उसके बाद वो बेर और भालू लोग आते हैं। फिर वो भालू लोग क्या कहते हैं उस बच्ची से और वो बच्ची क्या करती है, चलिए जानते हैं डिटेल। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अपनी नोटबुक वर्ड मीनिंग वाली लेकर बैठिए ताकि जो न्यू वर्ड्स आए उसको आप लिख लें और उसकी मीनिंग भी लिख लें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ गर्ल, एक बार एक लड़की होती है विथ कर्ली हेयर, और उस लड़की के जो है वो हायर होते हैं कर्ली वाले, यानी मुड़े हुए हायर होते हैं। हर नेम वाज कर्ली लॉक्स, उसका नेम जो है कर्ली लॉक्स था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट, वो गई फॉरेस्ट की तरफ। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। नियर हर हाउस, उसके घर के पास ही जो जंगल था वहाँ पर गई। नियर पास होता है और फॉरेस्ट जंगल होता है, इसकी मीनिंग आप लिख लीजिए। शी सा अ कॉटेज, उसने कॉटेज देखा। कॉटेज मतलब झोंपड़ी, कॉटेज मतलब कुटिया जैसी, उसने देखा। इज एनीबॉडी इन, उसने देखने के बाद आवाज़ लगाई कुटिया के पास जाकर, यानी उसने पूछा क्या कोई अंदर है। शी आस्क्ड, यानी कि उसने आवाज़ लगाई, उसने पूछा। देयर वाज नोबडी, वहाँ पर कोई नहीं था। द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, लेकिन वहाँ पर एक भालू की फैमिली, बीर कहते हैं भालू को, ये लिख लीजिए आप अपनी वर्ड मीनिंग की नोट में। बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, बेयर फैमिली जो है वो कॉटेज में रहती थी। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, वो लोग जो है वॉकिंग करने के लिए गए थे। जो बेयर की फैमिली थी, भालू की फैमिली थी, वो वॉकिंग करने के लिए गए थे। वॉकिंग कहते हैं सुबह सुबह का चलना या टहलना या घूमना या फिरना। कर्ली लॉक्स वेंट इन, कर्ली लॉक जो थी वो अंदर चली गई। शी वांटेड टू सी हु लिव्ड देयर, वो चाहती थी, वांट मतलब चाहती थी, आप इसको लिख लीजिए अपनी वर्ड मीनिंग की नोट में। और शी वांटेड टू सी हु लिव्ड देयर, यानी उसको एक चाहत पैदा हुई कि मैं देखूं इसके अंदर कौन रहता है। शी सा 3 बॉल्स, उसने देखा 3 बाउल को। बाउल कहते हैं प्याले को, कटोरे को, जिसमें आप लोग खीर वगैरह खाते हैं, इस तरह का होता है। इसको लिख लीजिए अपनी वर्ड मीनिंग की नोट में। बाउल मीन्स प्याला, कटोरा। ऑफ पॉरिज, पॉरिज कहते हैं खिचड़ी को, इसको लिख लीजिए आप अपनी वर्ड मीनिंग की नोट में और खिचड़ी लिख लीजिए उसकी मीनिंग की जगह पर। ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर खिचड़ी रखी थी, खिचड़ी के 3 प्याले रखे थे। देयर वाज अ बिग बाउल, वहाँ पर एक बड़ा बाउल भी था। फॉर पापा बीर, यानी जे पापा जो थे बीर के, उनका था वो। अ मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बीर, और मिडिल साइज का जो बाउल था वो मामा बीर का था, यानी उनकी अम्मी का था। देखिए ये पापा बीर हैं और ये मामा बीर हैं और ये जो है बेबी बीर हैं। फिलहाल ये वॉक कर रहे हैं। तो मिडिल साइज का जो बाउल था, यानी प्याला था, कटोरा था, वो था मामा बीर का। एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बीर, जो टाइनी, टाइनी मतलब स्मॉल, लिटिल बाउल था वो बेबी बीर का था। कर्ली लुक्स वास हंग्री, कर्ली लुक्स यानी जो गर्ल थी वो बड़ी हंग्री थी, यानी कि भूखी थी। इसको लिख लीजिए अपनी वर्ड मीनिंग की नोट में। शी एट, उसने खाया। एट ईट का पास्ट टेंस है, इसको लिख लीजिए। द पॉरिज, यानी कि खिचड़ी को खाया उसने। फ्रॉम द बिग बाउल, बड़े बाउल से उसने खिचड़ी को खाया। इट वॉज वेरी हॉट, वो जो था बड़ा गर्म था। हॉट मीन्स गर्म, इसको लिख लीजिए अपनी वर्ड मीनिंग की नोट में। शी एट, उसने खाया। फ्रॉम द मिडल साइज, मिडल साइज का उसने खाया बाउल, यानी कि कटोरा। इट वॉज टू कोल्ड, यानी कि वो बहुत ही ठंडा था। कोल्ड मीन्स ठंडा और टू मीन्स भी, इसको लिख लीजिए अपनी वर्ड मीनिंग की नोट में। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, शी एट यानी उसने खाया। फ्रॉम द टाइनी यानी कि छोटा, लिटिल बाउल। इट वॉज जस्ट राइट, यानी कि वो नॉर्मल था। जस्ट राइट मतलब नॉर्मल था। कर्ली लुक एट अप, कर्ली लुक ने खा लिया। ऑल द पॉरिट, यानी कि सारी की सारी पॉरिट जो थी, सारी खिचड़ी जो थी वो खा ली। देन शी वेंट टू द बेडरूम, उसके बाद वो बेडरूम चली गई, यानी जहाँ पर बेड बिछा हुआ था उस रूम में चली गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बीर,
वहाँ पर बहुत बड़ा बेड था जो पापा बीर का था। देखिए यहाँ पर खिचड़ी खा रही है वो, मज़े ले लेके खा रही है और हंस रही है। अब मिडल साइज बेड फॉर मामा बीर, और मिडल साइज का जो बेड था वो मामा बीर का था। एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बीर, लेकिन छोटा सा जो बेड था वो बेबी बीर का था, यानी उनके बच्चे का था। द बिग बेड वाज वेरी वेरी हार्ड, जो बड़ा वाला जो बेड था वो बहुत हार्ड था। हार्ड मतलब यानी कि बड़ा सख्त था, ठोस था। द मिडल साइज यानी कि बीच का जो साइज़ है, मिडल कहते हैं बीच को, आप इसको लिख लीजिए अपनी वर्ड मीनिंग की नोट में। जो मिडल साइज का जो बेड था वाज टू सॉफ्ट, वो बहुत ही सॉफ्ट था। बट द टाइनी लिटिल बेड वाज जस्ट राइट, लेकिन जो छोटा बेड था वो बिल्कुल राइट था, यानी कि नॉर्मल था। कर्ली लुक्स फेल अस्लीप, कर्ली लुक जो थी वो फेल अस्लीप, फेल अस्लीप मतलब गहरी नींद में सो गई। इन द टाइनी लिटिल बेड, कहाँ पर सोई वो? टाइनी लिटिल बेड पर सो गई, यानी कि छोटा वाला जो बेड था वहाँ पर वो सो गई। द बीर फैमिली कैम बैक, अब जो है भालू की फैमिली जो है वो कैम यानी कि आई बैक, वापस आ गई। समबॉडी एट माई पॉरिड, आने आकर देखा, देखते क्या है कि पॉरिड जो है यानी खिचड़ी जो है वो सारी की सारी ख़त्म हो गई, यानी किसी ने खा ली। शाउटेड पापा बीर, यानी पापा बीर ने शाउट लगाई यानी कि चीख लगाई, है चीख, जोर से चीखा और कहा कि मेरी खिचड़ी सब खा ली। इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, यानी कि बड़ी सख्त आवाज़ में, डरावनी आवाज़ में वो बोला, पापा बीर बोला यानी कि भालू बोला, समबॉडी एट माई पॉरिड टू, अरे भाई किसी ने मेरी खिचड़ी भी खा ली। सेड मामा बीर, मामा बीर ने भी इसी तरह से चीखा और चिल्लाया। समबॉडी फिनिश्ड ऑल माई पॉरिज, किसी ने जो है मेरी जो खिचड़ी है वो सारी की सारी खा ली। सैड बेबी बीर, बेबी बीर ने भी यही बात कही। इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस, यानी कि छोटी सी आवाज़ में उसने कहा कि मेरी खिचड़ी खा ली सबने। द बीर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, बीर की जो फैमिली थी यानी भालू की जो फैमिली थी, जब वो बेडरूम गई, समबॉडी स्लेप्ट इन माई बेड, इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, यानी कि बड़ी सख्त आवाज़ में भालू बोला कि मेरे बेड पर कोई सोया हुआ है। समबॉडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, सेड मामा बीर, मामा बीर यानी कि जो भालू की बीवी थी उसने भी बड़े सख्त आवाज़ में कहा कि मेरे बेड पर कोई सोया हुआ है। समबॉडी इज स्लीपिंग इन माई बेड, सेड बेबी बीर इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस, कोई सोया हुआ है मेरे बेड पर। समबॉडी इज स्लीपिंग, समबॉडी इज स्लीपिंग इन माई बेड, कोई सो रहा है मेरे बेड पर। सेड बेबी बीर, बेबी बीर ने ये बात कही। इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस, उसकी टैनी लिटिल यानी कि छोटी सी आवाज़ में उसने ये बात कही। करली लुक वॉक अप, करली लुक जो गर्ल थी वो वॉक अप यानी उठ गई। शी सा, उसने देखा। द थ्री बेयर्स यानी कि तीन भालू, शी जंप डाउन, वो नीचे आई। एंड रैन आउट, और बाहर को भागी। ऑफ द कॉटेज यानी कि कोठरी से बाहर को भागी। एज फास्ट एज शी कुड, ऐसे भागी जैसे कि जितना तेज़ वो भाग सकती थी उतना तेज़ भागी। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस और आंसर। ओके बच्चों, बाय बाय।